प्रज्वल रेवन्ना का जो केस हुआ, जो HD देवेगौड़ा जी के पोते हैं उनके खिलाफ केस हुआ, किस तरह से उन्हें उत्पीड़न की, उन्होंने टॉर्चर किया, मोलेस्टेशन की, सेक्सुअल असॉल्ट किया कितने औरतों का, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा बीजेपी पर, कर्नाटका? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, मगर कांग्रेस पर पड़ेगा। कांग्रेस पर क्यों? इसलिए क्योंकि एक कब का इनके संज्ञान में आ गया था, परंतु वोकली का वोट बैंक का जब तक पोलिंग समाप्त न हो इन्होंने छिपाए रखा। आप कह रहे हैं उन्होंने छिपाए? निश्चित रूप से छिपाए। कैसे छिपाते? इससे तो उनका फायदा वोकली का वोटिंग होने के 2 दिन बाद ही ये बात बाहर आती है और तब तक रेवन्ना भाग जाते हैं। आपने कहा उन्होंने इनके साथ मिलकर इनको जाने दिया। मिलकर ऐसा मेरा नहीं कहना, उनकी जानकारी थी, मगर पॉलिटिकल रीजंस के कारण, पॉलिटिकल लॉस गेन के कारण उन्होंने लेट कदम उठाए। सोच समझ के? सोच समझ के। इसका आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा? मैं तो कई बार, अब मेरी पार्टी ने, मैंने ही मेरी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर दिया, कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, किसी को नहीं बख्शना चाहिए, भले हमारे साथ ही हो। आपकी डॉक्टर्ड वीडियो निकली थी, वो भी तेलंगाना के कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम की ओर से उनका रोल था उस पर, और जब तक उसको पकड़ी गई वो बहुत वायरल हो चुका था अमित शाह जी, जहां पे आप कह रहे हैं डॉक्टर्ड वीडियो, डीप फेक वीडियो में आप कह रहे हैं कि अब ओबीसी कोटा को काट। देखिए, फॉर्चुनेटली डॉक्टर्ड वीडियो निकालना और पकड़े जाना दोनों के बीच में पोलिंग नहीं हुई है। जब वीडियो बाहर आई तुरंत मैंने सच्चा मेरा जो भाषण था वो मीडिया के सामने रखा, और पूरे देश के मीडिया ने, इवन रीजनल मीडिया ने भी सच्चा भाषण और डॉक्टर्ड भाषण दोनों जनता के सामने रखे। वो कंप्लीटली एक्सपोज हो चुके हैं और सबको मालूम है कि तेलंगाना कांग्रेस ने किया है। अब जनता को भी मालूम हो गया है कि हार के भय से वो कितने फ्रस्ट्रेट हुए। एक्चुअल में रिजर्वेशन हटाने का बीजेपी का ना कोई इरादा है ना कोई एजेंडा है। रिजर्वेशन पर किसी ने अगर डाका डाला है तो कांग्रेस ने डाला है। मैं आपको डिटेल समझाना चाहता हूं। कर्नाटक में उन्होंने रिजर्वेशन मुस्लिमों को दिया, रातों रात पिछड़ेपन के किसी सर्वे के बगैर कर्नाटक के सारे मुसलमानों को उन्होंने बैकवर्ड क्लास बना दिया। अब ये जो रिजर्वेशन दिया वो किसका कम हुआ? SC ST OBC का। ST SC OBC का। उसी तरह आंध्र प्रदेश में इन्होंने रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिया, जबकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रोविजन ही नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। दे दिया, वहां पर भी किसका कम हुआ? ST SC OBC का। जब ये एक्सपोज होने लगा तो फ्रस्ट्रेट होकर इन लोगों ने ऐसे फेक वीडियो चलाना शुरू किया है, परंतु फॉर्चुनेटली समय पर बात बाहर आ गई, सत्य लोगों के सामने आ गया और आज वो जवाब देने की स्थिति में। रोहित वेमुला केस पर अभी जो खबर आई है कि तेलंगाना की सरकार ने उसका क्लोजर रिपोर्ट किया है, इस पर जितने बीजेपी के नेता हैं उनके खिलाफ केस वापस ली गई, केस क्लोज किया गया, और उस पर कहा गया कि रोहित वेमुला दलित था ही नहीं। यानी कि जो पूरी दलित प्रोवोकेशन की पॉलिटिक्स हुई है अमित शाह जी, और आज की बात नहीं है, 2016 से जो चल रही है, जब से JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग ने काम संभाला था, तो ये इसका असर नहीं हुआ है पिछले 8 सालों में? क्या ये मुद्दा नहीं बनता है चुनाव में? मुझे तो आश्चर्य ये होता है, और पूछना चाहता हूं कि ये मुद्दा क्यों नहीं है, जब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम कोटा मुद्दा है, मगर जो SC ST को प्रोवोक, पोलराइज करने की कोशिश है, ये एक चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता? जरूर आपकी चैनल ने बनाना चाहिए, आप बनाइए, मीडिया ने बनाना चाहिए। हमने तो बनाई है। रोहित वेमुला को भी मुद्दा तो आप लोगों ने ही बनाया था। मैंने नहीं बनाया था, हमने तो उल्टा स्टैंड। मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, तो इसकी स्पष्टता भी करनी चाहिए। स्पष्टता तो हमने तो उजागर की है, सामने रखी है, मगर ये इलेक्शन मुद्दा क्यों नहीं बनता? नहीं, इलेक्शन मुद्दा इसलिए नहीं बनता, इसको कोई मानता ही नहीं था। उस वक्त भी सब जानते थे, सत्य जो जानते थे वो सारे जानते थे कि वो दलित नहीं थे, मगर उसमें तो पूरी कैंपस में पॉलिटिक्स और प्रोवोकेशन कब हुई? वो तो किया, मगर क्या हुआ? उसके बाद भी चुनाव हार गए। चुनाव तो हारे ही। फिर भी अभी भी तो कह रहे हैं कि कास्ट का एक्सरे करेंगे।
एक्सरे करेंगे देखिए- कितने लोग कितने पिछड़े हैं। वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं ज्यादा सोचता हूं पिछड़ों के लिए, बीजेपी नहीं सोचती। ऐसा है, राहुल गांधी जी को कम से कम मैं तो नहीं समझ पाता, इसलिए मैं निरर्थक प्रयास करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। आप समझ पाओ ऐसी आपको आशा है तो आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। समझ जाओ इस दिन मुझे बताइएगा तो मैं भी आपसे कुछ समझूंगा। अब इनकी जो सोच है, मैं उस पर आपकी राय मांग रहा हूं। इनकी सोच है कि देखिए बीजेपी को 273 की जरूरत है, हमें 273 की जरूरत नहीं है, हमें 80-100 किसी तरह से मिल जाए। उसके बाद एंटी मोदी एंटी बीजेपी सेंटिमेंट इतनी जोर पकड़ चुकी है और इतने लोग ये मानते हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ जाए तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, कि सारे पार्टीज हमारे साथ आ जाएंगी। हमें 273 की जरूरत नहीं है, किसी तरह से खिचड़ी सरकार बना सकते हैं। ये उनकी थिंकिंग है, मेरी नहीं, मगर उस पर आप जी मैंने तो इस पर मेरा रिएक्शन दे दिया। हम 400 प्राप्त करने जा रहे हैं, कहाँ 80 कहाँ 100 क्या आएगा, बचेगी 142। अब उसमें से जो होगा वो जिसका हिस्सा ले जाएगा, आप जोड़ते रहो। खिचड़ी सरकार की कोई पॉलिटिक्स कहाँ पर क्या 400 हमारे पास होने के बाद कौन सी खिचड़ी सरकार बननी है। देश की जनता अब स्थिर सरकार चाहती है, अड़िग नेतृत्व चाहती है और संवेदनशील नेतृत्व चाहती है। ये तीन में से कुछ वो नहीं दे सकते। आप इतने बड़े पत्रकार हो, हर पार्टी के नेताओं का इंटरव्यू, उनको जरा अपने नेता का नाम तो पूछिए। इनके एक नेता ने बता दिया हम बारी बारी एक साल बनेंगे। ये परचूरण की दुकान है क्या देश? ऐसे देश नहीं चलता भाई। इस देश को एक अनुभवी, मंझाउआ, संवेदनशील और अड़िग नेतृत्व चाहिए, जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में तो नरेंद्र मोदी जी ही दिखाई पड़ते हैं, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। अमित शाह जी, अगर अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल जाए, अगर मिले, तो क्या आप लोग लगता है सिंपैथी फैक्टर बढ़ जाएगी? अभी केस का जजमेंट तो आने दीजिए। आप क्यों जज साहब बन जाते हैं? उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा। उन्होंने एक ओपन सवाल कि रखा। हम देते हैं तो आपका क्या मत है? वी डोंट वांट एनीवन टू बी सरप्राइज्ड। एजेंसियों के लॉयर इसका जवाब देंगे जब उनका क्या जमीनी मुद्दा है ये? आप जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, ईडी सीबीआई की मिसयूज की जो बात होती है, क्या ये जमीनी मुद्दा है? देखिए, जमीनी मुद्दा तो ये है कि जो पार्टी करप्शन की विरोध कर पावर में आई थी, उन्होंने बंगला ऐसा बनाया जो 3 बंगले तोड़कर बनाया, करोड़ों रुपया ज्यादा खर्च करा। एडवर्टाइज का बजट उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कर्टेल करना पड़ा। शराब की गंगा बहाने के लिए दिल्ली में पूरा पॉलिसी चेंज किया। पकड़े गए, जेल में गए। जेल में जाने के बाद भी ये भारत में पहला है जो इस्तीफा नहीं देते। कहते हैं लीगली ये जरूरी नहीं है। लीगली इसलिए जरूरी नहीं है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई निर्लज्ज व्यक्ति, इतना निर्लज्ज व्यक्ति पावर में आ जाएगा जो जेल में जाने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं देगा मॉरल ग्राउंड पर। इसलिए इसका कोई समाधान संविधान लिखते वक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? कुछ नहीं का जनता तय मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से चलाए अब अभी तो अनगिनत दिनों के लिए, अभी तो चला ही रहे। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो नहीं है। निकलेगा, समय ही निकालेगा, जनता निकालेगी। आप नहीं निकालेंगे कुछ? हर चीज हम नहीं कर सकते भाई। इस देश में अदालतें भी है, लोकतंत्र है, लोग हैं, मतदाता हैं, वो सारी चीजें देखते हैं।